हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पायल ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत है। आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 21 को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यपाल जो है राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है जो कि 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये अनुच्छेद 65 में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक जो है गाड़ी की ओर गिर सकता है। यह घटना जो है बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि? टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव का SI मात्रक जो होता है ये न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। और घरों में जो समतल दर्पण का ही हम लोग उपयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरने के समय का वर्ग। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पावर का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है और शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती? निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवण के कारण। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण लवण। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CO+N2। अगला क्वेश्चन है, डोलामाइट किसका अयस्क है? डोलामाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का। डोलामाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में बदलना जो है ये भौतिक क्रिया है और कागज का जलना रासायनिक क्रिया है और जल का बर्फ बनना ये भी भौतिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना और दूध से दही बनना ये भी रासायनिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, एक अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? एक अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? ये pH मान 7 से कम होता है। और एक उदासीन घोल pH मान का 7 होता है। अम्ल स्वाद में जो है ये खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03। ठोस बर्फ शुष्क CO2 गैस है और CO2 गैस
आग बुझाने में भी काम प्रयोग में लाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक अधिक मात्रा में उपलब्ध गैस है, जिसका प्रतिशत 78% है। अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव का वैज्ञानिक नामकरण, जिसमें दो शब्द होते हैं। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है और द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर का केंद्र विगलन। चुकंदर का केंद्र विगलन खनिज की कमी के कारण होता है। चुकंदर का हार्ट रॉट रोग बोरोन की कमी से होता है और धान में जो है खैरा रोग ये जस्ता की कमी से होता है और मटर का मार्स रोग ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है लिवरवर्ट है ये क्या है। ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़ तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता वो लिवरवर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पेनक्रियाज में मेढक में पाई जाती है। पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय तथा डियोडिनम के बीच में। मेढक जो है ये उभयचर वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो आलिंद और एक निलय। मेढक के हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। मेढक जो है एक शीतऋतुय प्राणी है और मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है और अस्थियों का अध्ययन जो है ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर के वयस्क अवस्था में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म कोशा से होता है और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है। ये हरित लवक का घटक है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है किसमें। कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है किसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रा स्केपुला में। चलिए चलते हैं कल प्रैक्टिस सेट
22 को देखेंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।